अरे क्या हाल, बॉस का मीटिंग हो गया? हाँ हो तो गई, लेकिन उन्होंने 2030 तक का प्रोजेक्शन मांगा है। 2030? आगे तक का क्यों? अभी तो Q4 भी खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली आगे का देखना जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया खुद अभी 2030 के विजन पे काम कर रहा है और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, टेक सब कुछ नेक्स्ट डिकेड के ब्लूप्रिंट पे टिका हुआ है। मतलब सिर्फ कंपनी का ही प्रोजेक्शन नहीं, पूरे देश का प्रोजेक्शन चल रहा है। एग्जैक्टली, इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट डिकेड सिर्फ ग्रोथ का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का भी चांस है। इंडिया 2030 सिर्फ एक पॉलिसी टारगेट नहीं, ये एक मूवमेंट है जो इकोनॉमी, इनोवेशन और इन्वेस्टिंग कल्चर को रीडिफाइन कर रहा है। IMF के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के ट्रैक पर हो सकता है, विद इन अप्रॉक्स 6 to 7% एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्शन के साथ। लेकिन असली कहानी GDP की नहीं, उस माइंडसेट शिफ्ट की है जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। डिजिटल अडॉप्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्बिशियस न्यू इन्वेस्टर्स। इंडिया स्टैक, UPI, ONDC और AI इनिशिएटिव्स ने इकोनॉमी को डिजिटल फर्स्ट बना दिया है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने सिर्फ 2025 में ही ₹1800+ करोड़ UPI ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। मतलब हर लेवल पे ट्रांजैक्शंस, लेंडिंग और इन्वेस्टिंग डिजिटाइज हो रहे हैं। क्या आपको पता है इंडिया के 65% लोग 35 साल से कम के हैं। ये जनरेशन सिर्फ अर्न नहीं करना चाहती, ये ग्रो भी करना चाहती है और इनका रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और AI पे मैसिव गवर्नमेंट पुश है। यही पॉलिसी ड्रिवन फोकस इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। 2030 तक इंडिया के ग्रोथ पिलर्स ये होंगे: ग्रीन एनर्जी एंड EV इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी और EV मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर कैपिटल इनफ्लो तेजी से बढ़ रहा है। टेक एंड ऑटोमेशन, SaaS, फिनटेक, AI और डीप टेक स्टार्टअप्स इंडिया को एक्सपोर्ट पावर हाउस बना रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस, भारत में रिटेल इन्वेस्टिंग का एक्सप्लोजन हो रहा है। SIPs, ETFs, REIT सब रैपिडली ग्रोइंग। हेल्थ केयर एंड बायोटेक, पोस्ट पैंडेमिक इंडिया का फोकस प्रिवेंटिव और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, रेलवेज, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब्स सब इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म एसेट्स बन रहे हैं। ये साल सिर्फ पॉलिसी शिफ्ट का नहीं, पोर्टफोलियो शिफ्ट का भी है। पहले इन्वेस्टर्स सेफ प्ले करते थे, FD, इंश्योरेंस, फिजिकल गुड। अब जेनजी और मिलियनर्स ग्रोथ फर्स्ट इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, जो SIPs, ETFs और ग्लोबल एक्सपोजर के थ्रू इंडिया की कहानी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट के डेटा के मुताबिक 2020 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन 3 टाइम्स बढ़ा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, Tier 2 और Tier 3 सिटीज से न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन होने का रेट मेट्रो से 2 टाइम्स फास्टर है। मतलब इन्वेस्टिंग कल्चर अब सिर्फ फाइनेंशियल हब्स तक लिमिटेड नहीं, हर सिटी, हर ऑफिस और हर होम का पार्ट बन गया है। 2030 तक इंडिया की कहानी सिर्फ पॉलिसी पेपर्स में नहीं लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी उन पोर्टफोलियोज में जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन पे अर्ली बेट लगाया। अगर पिछले 10 साल डिजिटल रेवोल्यूशन के थे, तो अगले 10 साल इन्वेस्टिंग रेवोल्यूशन के होंगे। तो सवाल ये नहीं कि इंडिया 2030 तक ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन रहे हो या नहीं। फॉलो फिनटॉक फॉर मोर सच फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टिंग इनसाइट्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं, फोरसाइट का भी गेम है।